आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। तो कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम को थोड़ा समझते हैं, कितने प्रकार के चार्ज हो सकते हैं। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज बेसिकली सोचो तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा पूरा, वो कौन सा चार्ज था? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब साइज उसका नेग्लिजिबल हो, एक ही पॉइंट पर सारा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड हो, उसे पॉइंट चार्ज। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो बोला जा सकता है, ये पॉइंट चार्ज है। दूसरा क्या हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड में देखो यार, बात हो सकता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हो सकता है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा हो सकता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मास था कि अब सब में दो प्रकार के हो सकते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। जैसे लीनियर में भी दो प्रकार के, सब में दो दो हो सकते हैं पॉसिबिलिटी। कि डिस्ट्रीब्यूशन तो डिपेंड करता है यार कि यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। इसमें भी दो दो प्रकार हो सकते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। इसमें भी दो प्रकार हो सकते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। देखिएगा, ये इतने प्रकार के चार्ज सिस्टम। ऐसे मास सिस्टम भी होते हैं। पॉइंट मास होता है, देखो एक पॉइंट मास होता है, एक रॉड के जैसा पूरा मास बिखरा पड़ा है। एक सरफेस में मास होता है पूरा, इस मान लो ये शीट है, ये पूरा एक सरफेस पे पूरा बिखरा पड़ा है। ये 2 डायमेंशनल जैसे है सरफेस। और एक वॉल्यूम होता है पूरा, जैसे वॉल्यूम मास ये हो गया, पूरा वॉल्यूम में बिखरा पड़ा है। ठीक है, स्फीयर हो गया, कोन हो गया, ये सब वॉल्यूम। वैसे ही चार्ज होता है। एक पॉइंट चार्ज, रॉड जैसे मान लो यूनिफॉर्म रॉड हो। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, बराबर का। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। तो इसके लिए देखो, टोटल लेंथ अगर L है, टोटल लेंथ अगर L है, तो क्या मैं इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर सकता हूँ? इसके लिए भी कर सकता हूँ। लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ सबके लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो जैसे मैं बोलूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर। इसका यूनिट क्या होता है? कूलम पर मीटर। तो यहाँ पे लैम्डा क्या होगा? यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा टोटल चार्ज Q/L, कूलम पर मीटर। क्या यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट होगा? और यहाँ पे लैम्डा क्या होगा? वेरिएबल। लीनियर चार्ज डेंसिटी को क्या बोलते हैं? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हुआ? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी हुआ चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब ये चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा कांस्टेंट भी हो सकता है, लैम्डा वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे लैम्डा कांस्टेंट है तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ सीधा सीधा आ गया, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ये वेरिएबल भी हो सकता है अलग। जैसे यहाँ पे आप डायरेक्टली टोटल चार्ज Q बाई एल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे करने का मतलब इस जगह पे अलग होगा, इस जगह पे अलग होगा, इस जगह पे अलग होगा। सरफेस पे जैसे मान लो डिस्क ही ले लो, अब डिस्क पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा, तो इसके लिए डिफाइंड होता है सिग्मा। सिग्मा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन पाई आर स्क्वायर। और इसका यूनिट क्या होता है सिग्मा का, सिग्मा का यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, जैसे मान लो इधर ज़्यादा हो जाए तो नॉन यूनिफॉर्म, तो सिग्मा यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल, यूनिट वही रहेगा। जैसे मान लो सॉलिड स्फीयर ले लें हम, यूनिफॉर्म में आपको पता होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हर जगह। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, इसके लिए डिफाइंड होता है रो, यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर क्यूब। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस। इस सिग्मा को और क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या फिर इसी को बोलते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्लियर है ना पूरा यहाँ तक, यहाँ पे एकदम क्लैरिटी के साथ देखो जरा, ये सब विजिबिलिटी दिख रहा होगा हमें लग रहा है।